तीन प्रकार के होते हैं। देखो क्या कह रहा है कि वियोजन अभिक्रिया मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। चलो ठीक है। पहला देखो क्या था, पहला तुम्हारा क्या है? तो पहला जो है वैद्युत वियोजन अभिक्रिया, वैद्युत वियोजन अभिक्रिया, वैद्युत वियोजन अभिक्रिया। और दूसरा तुम्हारा क्या है? दूसरा तुम्हारा क्या है? दूसरा क्या है? दूसरा तुम्हारा है, ध्यान देते जाना है, कि तापीय वियोजन अभिक्रिया, तापीय वियोजन अभिक्रिया, तापीय वियोजन अभिक्रिया, तापीय वियोजन अभिक्रिया। ठीक है। तीसरा तुम्हारा क्या है? तो तीसरा यहाँ पे है प्रकाश ऊर्जा वियोजन अभिक्रिया, प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। देखो यही तुम्हारा है तीनों, समझो। इसे देखो क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इसे थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इसे फोटो एनर्जी डीकम्पोजिशन रिएक्शन, सबके बारे में देखो क्या कह रहा है, समझो। यहाँ पे क्या कह रहा है कि वियोजन अभिक्रिया मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। यहाँ पर देखना है क्या, पहला क्या है कि वैद्युत वियोजन अभिक्रिया, वैद्युत वियोजन अभिक्रिया, या बोल सकता है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। दूसरा क्या है कि तापीय वियोजन अभिक्रिया। तीसरा क्या है? प्रकाश ऊर्जा वियोजन अभिक्रिया। एक एक के बारे में चर्चा करते हैं कि क्या क्या होगा इसका आंसर। तो पहले पढ़ते हैं क्या कि वैद्युत वियोजन अभिक्रिया। वैद्युत वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? चलो देखो, पहला है वैद्युत वियोजन, वैद्युत वियोजन अभिक्रिया कि क्या होगा? वैद्युत वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? समझो कि वैद्युत वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसे बोलना है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। चलो यहाँ पे समझो कि कह रहा है वैद्युत वियोजन अभिक्रिया में कि वैसी वियोजन अभिक्रिया, वैसी वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, वैसी वियोजन अभिक्रिया जिसमें वियोजन अभिक्रिया, जिसमें वैसी वियोजन अभिक्रिया, वैसी वियोजन अभिक्रिया, अभिक्रिया जिसमें विद्युत धारा के द्वारा, विद्युत धारा के द्वारा, विद्युत धारा के द्वारा, विद्युत धारा के द्वारा वियोजित होती है, वियोजित होती है, उसे वैद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे वैद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, वैद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वैद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कह रहा है? सुनो, बोल रहा है क्या, ध्यान देते जाना है, समझो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है, समझो। बोल रहा है क्या कि वैद्युत वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो बोलना क्या है, वैसी वियोजन अभिक्रिया जिसमें विद्युत धारा के द्वारा, विद्युत धारा के द्वारा क्या होती है? तब वियोजित होती है। विद्युत धारा के द्वारा क्या होती है? वियोजित होती है। उसे क्या कहते हैं? तो वैद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वैद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें देखो एग्जाम्पल क्या होगा, समझो कि वैद्युत वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल क्या होगा। पहला एग्जाम्पल, जब क्या कहता है कि जब सोडियम क्लोराइड, जब सोडियम क्लोराइड में क्या विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो सोडियम और क्या, तो सोडियम और क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। सोडियम और क्लोरीन गैस का निर्माण होता है।
इसमें देखो विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। क्या किया जाता है? विद्युत धारा, विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो सोडियम और क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। इसमें देखो सोडियम एक है, सोडियम एक है, क्लोरीन एक है, क्लोरीन दो है, तो इधर भी क्लोरीन क्या करना पड़ेगा? दो करना पड़ेगा। अब जैसी क्लोरीन दो किए तो सोडियम भी दो हो गया, तो सोडियम को भी कितना करना पड़ेगा? दो करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा? दो करना पड़ेगा। चलो आगे। अब यहाँ पे देखना है आगे क्या। हाँ, सभी लोग लिंक को थोड़ा शेयर कर दो, ठीक है। आगे देखो बी नंबर क्या कह रहा है, समझो। बी नंबर एग्जाम्पल, बी नंबर क्या कह रहा है कि जब जल में क्या विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, जल में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो क्या क्या बनता है? तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में क्या होता है? टूट जाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में क्या होता है? टूट जाता है। तो यहाँ पर देखना है कि हाइड्रोजन दो है, इधर भी हाइड्रोजन दो है, बैलेंस है। इधर ऑक्सीजन एक है, इधर ऑक्सीजन दो है, बैलेंस नहीं है, यहाँ पे दो लगा देना है। अब यहाँ पे देखो दो तो लग गया है, और क्या करता है कि ये जो हाइड्रोजन देखो यहाँ पे क्या हो गया? चार हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन दो है, कितना लगा देना है? दो लगा देना है। सी नंबर देखो क्या कह रहा है। सी नंबर तुम्हारा क्या कह रहा है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट जब कैल्शियम कार्बोनेट नहीं तो ताप देने पर होगा कि एल्यूमिना Al2O3, जब एल्यूमिना पर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, जब एल्यूमिना पर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, जब एल्यूमिना पर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो क्या बनता है? तो क्या बनता है? एल्युमिनियम। क्या बनता है? एल्युमिनियम बनता है। क्या बनता है? प्रवाहित किया जाता है तो ध्यान देना इधर है, तब क्या बनता है? एल्युमिनियम और ऑक्सीजन गैस में क्या होता है? टूट जाता है। अब बैलेंस कर देना है कि बैलेंस है या फिर नहीं। इधर एल्युमिनियम दो, इधर क्या है? एक है। ऑक्सीजन तीन है, ऑक्सीजन कितना है? दो है। यहाँ पे देखो दो लगा दो तो एल्युमिनियम देखो चार हो गया, यहाँ पर भी एल्युमिनियम क्या? चार हो गया। अब देखना ऑक्सीजन दो गुना तीन छः हो गया, ऑक्सीजन छः करने के लिए तीन से गुना कर देना है, यही तुम्हारा हो जाएगा। क्या कह रहा है? अब इधर समझो, देखो क्या कह रहा है कि वैद्युत वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? कि वैसी वियोजन अभिक्रिया जिसमें विद्युत धारा के द्वारा वियोजित होती है, विद्युत धारा के द्वारा वियोजित होती है, उसे वैद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि जब देखो सोडियम क्लोराइड में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो सोडियम और क्लोरीन गैस में क्या होता है? टूट जाता है। जब देखना है क्या? जब देखो यहाँ पे जल में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में क्या होता है? टूट जाता है। जब एल्यूमिना पर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो एल्युमिनियम और ऑक्सीजन में क्या होता है? टूट जाता है। चलो एल्युमिनियम और ऑक्सीजन में क्या होता है? टूट जाता है, ध्यान देना है। स्क्रीनशॉट ले लो तुम सब। चलो आगे देखो, अब दूसरे पे आते हैं कि दूसरा क्या कहता है। दूसरा समझो, यहाँ पे दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कि तापीय वियोजन अभिक्रिया, तापीय वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? कि तापीय वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन तापीय वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? चलो देखो इसको लिखना है। क्या कह रहा है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? वियोजन। कि वैसी वियोजन अभिक्रिया जिसमें क्या कह रहा है? तो ताप के द्वारा, जिसमें
ताप के द्वारा वियोजित होती है, ताप के द्वारा वियोजित होती है, उसे तापीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, उसे तापीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, उसे तापीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, उसे तापीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कह रहा है समझो, यहाँ पे क्या कह रहा है देखो, अच्छा से बोल रहा है क्या, और इसका एग्जाम्पल भी देखना है। समझो यहाँ पे क्या कह रहा है, बोल रहा है क्या, बोल रहा है तापीय वियोजन अभिक्रिया कि वैसी वियोजन अभिक्रिया जिसमें ताप के द्वारा, किसके द्वारा, ताप के द्वारा, अर्थात गर्म करने पर, अर्थात क्या, तो गर्म करने पर ताप के द्वारा क्या होता है, वियोजित होता है। चलो वीडियो रुक रहा है, चलो वीडियो तो क्लियर है। हाँ, अब तुम सब थोड़ा लिंक को थोड़ा शेयर कर दो। ठीक है, सभी बच्चों ध्यान देना है। ताप के द्वारा क्या होता है, वियोजित होता है, ताप के द्वारा क्या होता है, वियोजित होता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे तापीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, उसे तापीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर देखना है क्या, तुमसे एग्जाम्पल पूछा जाएगा कि जब कैल्शियम कार्बोनेट पर क्या किया जाता है, ताप दिया जाता है। देखो एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल, जब कैल्शियम कार्बोनेट पर क्या किया जाता है, ताप दिया जाता है, ताप, उष्मा, और जब भी ताप दिया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में क्या होता है, टूट जाता है। दूसरा नंबर देखना है क्या कह रहा है, दूसरा नंबर यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब तुम्हारा क्या है, जब फेरस सल्फेट पर क्या किया जाता है, ताप दिया जाता है, जब फेरस सल्फेट पर ताप दिया जाता है तो यहाँ पे देखो क्या होगा, जब फेरस सल्फेट पर ताप दिया जाता है, क्या दिया जाता है, ताप दिया जाता है, तो यहाँ पे बनाएगा क्या कि फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण होगा। सुनो देखो क्या कह रहा है कि जब फेरस सल्फेट पर क्या किया जाता है, ताप दिया जाता है, तो इसे क्या पढ़ते हैं, फेरिक ऑक्साइड और क्या, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण होता है, अर्थात बनता है। देखो थोड़ा इसे देखो क्या, थोड़ा लिख देते हैं इधर, देखो साइड में क्या होगा। मान लो कि तुम्हारा है Fe, एक तुम्हारा क्या है FeSO4, तो इसे क्या पढ़ते हैं, तो फेरस सल्फेट। और एक देखो तुम्हारा क्या है यहाँ पे कि Fe2O3, इसे क्या पढ़ते हैं, इसे तुम्हारा ध्यान रखना है, इसे क्या पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं क्या, फेरिक ऑक्साइड। ध्यान देना है क्या पढ़ते हैं, समझो यहाँ पे कि Fe2O3 को क्या पढ़ते हैं, फेरिक ऑक्साइड, और FeSO4 को क्या पढ़ते हैं, फेरस सल्फेट। क्योंकि पता है तुम सबको कि Fe का वैलेंसी 1 2 होता है, एक क्या होता है, 1 3 होता है। जब 2 रहता है तो इसे फेरस पढ़ते हैं, जब वैलेंसी 3 रहता है तो क्या पढ़ते हैं, फेरिक पढ़ते हैं। जब वैलेंसी 2 रहता है तो क्या पढ़ते हैं, फेरस पढ़ते हैं, और जब वैलेंसी 3 रहता है तो क्या पढ़ते हैं, फेरिक पढ़ते हैं। चलो ठीक है। आगे देखना है क्या कह रहा है, जब तुम्हारा यहाँ पे जब लेड नाइट्रेट सी नंबर, जब क्या कह रहा है, लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल 2, जब लेड नाइट्रेट, देखो कि जब लेड नाइट्रेट पर ताप दिया जाता है, जब भी लेड नाइट्रेट पर क्या किया जाता है, ताप दिया जाता है, तो लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और क्या, ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का क्या होता है, निर्माण होता है कि लेड ऑक्साइड और तुम्हारा क्या होता है,
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और तुम्हारा क्या ऑक्सीजन गैस का क्या होता है निर्माण होता है। यहाँ पे समझो। चलो बैलेंस देखो है, चेक करो तो कि कैल्शियम 1 है, चेक करो कैल्शियम देखो 1 है, इधर भी कैल्शियम 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन देखो 3 है, ऑक्सीजन 1 और 2 3 है, ठीक है। कार्बन 1 है, कार्बन देखो 1 है, बैलेंस है। इसमें चेक करो तो लोहा देखो 1 है और लोहा इधर 2 है, 2 लगा देना है तो लोहा 2 हो गया। सल्फेट देखो कितना, तो सल्फर तुम्हारा 2 हो गया, इधर सल्फर कितना है 1 और 1 2 हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन देखो 8 है तो 3 3 2 5 और 5 और 3 8, ठीक है ऑक्सीजन। यहाँ पर देखो लेड तुम्हारा शीशा जो कितना है, शीशा तुम्हारा 1 है, उधर शीशा भी 1 है, चलो ठीक है। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन कितना 1 है, यहाँ पे 2 लगा दो, ठीक है। ऑक्सीजन देखो कितना है 6 है, ऑक्सीजन कितना है 6 हो गया, तो इधर देखो ऑक्सीजन तुम्हारा कितना है तो 4 और 4 2 क्या हो गया 6 हो गया, ठीक है। क्या चलो देखो यहाँ तक तो सही है, फिर से देखना है, इसको चेक करो, इसको चेक करो तो अच्छा से देखो कि लेड तुम्हारा 1 हो गया, लेड 1 हो गया, चलो बैलेंस है। नाइट्रोजन देखो कितना हो गया 2, नाइट्रोजन देखो 1 है, यहाँ पे क्या लगा देना है 2 लगा देना, बैलेंस। ऑक्सीजन देखो 6 हो गया, ऑक्सीजन इधर 1 और 4 1 5 5 2 7 हो गया, चलो ध्यान रखना है यहाँ पे 2 लगा दो, 2 लगा दो, ठीक है यहाँ तक। और यहाँ पे क्या करना है देखो यहाँ पे पहले सम संख्या बना दो, तो लेड 2 हो गया, इधर भी 2 लगा दो, संतुलित हो गया। नाइट्रोजन देखो कितना हो गया 4 हो गया, इधर तुम्हारा 4 बनाना पड़ेगा, तो कितना हो गया 4 गुना कर दो। ऑक्सीजन देखो कितना हो गया 3 गुना 2 6 और 6 गुना 2 12 हो गया, इधर देखो 2 और 8 2 10 10 2 12, चलो ठीक है। अब तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि तापीय वियोजन अभिक्रिया कि वैसी वियोजन अभिक्रिया जिसमें ताप के द्वारा क्या होता है वियोजित होता है, उसे क्या कहते हैं तापीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखो क्या हो गया कैल्शियम कार्बोनेट पर क्या किया जाता है ताप दिया जाता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। और दूसरा क्या कह रहा है कि फेरस सल्फेट पर ताप दिया जाता है, तो फेरिक देखो फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण होता है। और तीसरा क्या कह रहा है कि लेड नाइट्रेट, ये ध्यान रखना एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान देना है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। तो देखो क्या लेड नाइट्रेट में ताप दिया जाता है, तो लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। तुमसे क्या पूछेगा क्वेश्चन, हाँ तुमसे देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा समझो, इधर स्क्रीनशॉट, ठीक है स्क्रीनशॉट करने देंगे। देखो क्या कह रहा है कि लेड नाइट्रेट पर ताप दिया जाता है तो कौन सा गैस निकलता है यही पूछेगा। तो एक गैस निकलता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और एक गैस निकलता है ऑक्सीजन गैस निकलता है, ध्यान रखना है, ये दोनों को याद करना, ले लो स्क्रीनशॉट। चलो देखो आगे क्या कह रहा है, अगला आते हैं अगला टॉपिक पे। यहाँ पर देखना है अगला तुम्हारा क्या है, अगला जो तुम्हारा तीसरा टॉपिक है, तीसरा टॉपिक क्या है प्रकाश ऊर्जा वियोजन अभिक्रिया। प्रकाश ऊर्जा वियोजन अभिक्रिया, प्रकाश ऊर्जा वियोजन अभिक्रिया, ध्यान रखना है, अच्छा टॉपिक है। प्रकाश ऊर्जा वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, प्रकाश ऊर्जा वियोजन अभिक्रिया, प्रकाश ऊर्जा वियोजन अभिक्रिया, ये क्या कहता है समझो यहाँ पे कि प्रकाश ऊर्जा वियोजन अभिक्रिया आखिर है क्या, किसे कहते हैं, प्रकाश ऊर्जा वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, अभिक्रिया किसे कहते हैं। चलो देखो सामने देखना है कि प्रकाश ऊर्जा वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखो क्या कहता है, यहाँ पे समझना है क्या, यहाँ पे क्या समझना है कि देखो कि वैसी
वियोजन वैसी वियोजन अभिक्रिया वैसी वियोजन अभिक्रिया जिसमें प्रकाश ऊर्जा के द्वारा वियोजित होती है, तो उसे प्रकाश ऊर्जा वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे प्रकाश ऊर्जा वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखो क्या कह रहा है, समझो। बोल रहा है यहाँ पे क्या कि प्रकाश ऊर्जा वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। अब यहाँ पे समझो कि प्रकाश ऊर्जा वियोजन अभिक्रिया क्या कह रहा है। ऐसे बोलने, इंग्लिश में बोलना है तो फोटो एनर्जी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या कह रहा है कि वैसी वियोजन अभिक्रिया जिसमें प्रकाश ऊर्जा के द्वारा क्या होती है, तब वियोजित होती है। प्रकाश ऊर्जा के द्वारा वियोजित होती है तो उसे प्रकाश ऊर्जा वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे प्रकाश ऊर्जा वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं कि प्रकाश ऊर्जा वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलो ठीक है। प्रकाश ऊर्जा के द्वारा वियोजित होती है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश ऊर्जा वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलो देखो क्या कह रहा है, फिर से देखना है। यहाँ पे अब एग्जाम्पल तुमको बताते हैं कि इसका एग्जाम्पल आखिर क्या होगा। देखो इसका एग्जाम्पल क्या कह रहा है। पहला एग्जाम्पल कि जब सिल्वर क्लोराइड को प्रकाश में रखा जाता है, जब सिल्वर क्लोराइड को कहाँ प्रकाश में रखा जाता है। दूसरा, जब सिल्वर ब्रोमाइड को कहाँ रखा जाता है, प्रकाश में रखा जाता है। सी नंबर, जब सिल्वर आयोडाइड को कहाँ रखा जाता है, प्रकाश में रखा जाता है। तब क्या होगा, जब सिल्वर आयोडाइड को कहाँ रखा जाता है, प्रकाश में रखा जाता है, तब क्या होगा। समझो यहाँ पे प्रकाश में रखा जाता है। इसको भी कहाँ रखा जाता है, प्रकाश में। इसको भी कहाँ रखा जाता है, प्रकाश में रखा जाता है। ध्यान रखना है। क्या कह रहा है कि जब सिल्वर क्लोराइड को कहाँ रखा जाता है, प्रकाश में रखा जाता है, तो सिल्वर और क्लोरीन गैस में क्या होता है, तो टूट जाता है। सिल्वर और क्लोरीन गैस में क्या होता है, टूट जाता है। जब सिल्वर ब्रोमाइड को प्रकाश में रखा जाता है तो सिल्वर और ब्रोमीन में क्या होता है, टूट जाता है। सिल्वर और ब्रोमीन में क्या होता है, टूट जाता है। जब सिल्वर आयोडाइड को प्रकाश में रखा जाता है तो सिल्वर और आयोडीन में क्या होता है, टूट जाता है। इस प्रकार से अब बैलेंस कर दो, क्या होगा, बैलेंस कर दो। यहाँ पर देखना कि सिल्वर एक है, ठीक है। क्लोरीन देखो एक है, क्लोरीन 2 है, यहाँ पे क्या लगा देना है, 2 लगा देना है। तो सिल्वर भी 2 हो गया, यहाँ पर भी क्या लगा देना है, 2, सिल्वर भी 2। इसमें देखो सिल्वर एक है, बैलेंस है। देखो ब्रोमीन 1 है, ब्रोमीन 2 है, ब्रोमीन को देखो क्या करना है, बैलेंस कर देना है। लेकिन सिल्वर 2 हो गया तो सिल्वर को भी क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो सिल्वर कितना 1 है, इधर भी सिल्वर 1 है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। आयोडीन 1 है, आयोडीन कितना है, 2 है, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। तो सिल्वर भी 2 हो गया, तो यहाँ पर भी 2 लगा के सिल्वर को भी क्या कर दिए, 2 बना दिए। सिल्वर को भी क्या करना है, 2 बना देना है।
चलो ठीक है, यहाँ तक है, स्क्रीनशॉट इसको ले लो। चलो देखो आगे क्या कहता है। अब आगे समझना है, तुम सब थोड़ा ध्यान देना है क्या कहेगा। यहाँ पर समझने से पहले तुमको एक बताते हैं नियम। नियम जब तक नहीं पता रहेगा क्या होगा, कि सबसे पहले नियम देखो क्या कहता है। एक तुम्हारा नियम बताते हैं, क्रियाशील धातु। क्रियाशील धातु, तो धातु को बताते हैं, धातु पता तुम सबको होगा।